एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। आज हम मैट्रिसेस में एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। इफ़ ए बी एंड सी आर एनी थ्री मैट्रिसेस, अगर ए बी सी कोई से तीन मैट्रिसेस है एंड ए इंटू बी सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, अगर हमारे पास इस तरह आ जाए कि पहले अगर हम बी सी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दे और इसके बाद इसके साथ ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दे, ये इक्वल आएगा। अगर हम पहले ए और बी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दे और उसके साथ हम सी को मल्टीप्लाई कर दे, तो इसको एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसको हम पहले रियल नंबर से समझ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम तीन नंबर्स लेते हैं 2, 3 और 5। अब अगर हम इस तरह कर लें कि हम पहले 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दें और इसके बाद इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दे, ये इक्वल आएगा। अगर हम पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें और इसके साथ 5 को मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर हम 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 15 आता है। इसके साथ हम 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इक्वल आएगा। अगर हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 3 से 6 आएगा इंटू 5। अब 2 को अगर 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो इससे 30 आता है, और अगर हम 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो इससे भी 30 आता है। तो रियल नंबर में जिस तरह एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड होता है, इसी तरह मैट्रिसेस में भी एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इफ़ ए बी एंड सी तीन मैट्रिसेस गिवन है, देन वेरीफाई ए इंटू बी सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। हमने इन तीन मैट्रिसेस पे एसोसिएटिव लॉ को अंडर मल्टीप्लिकेशन को देखना है। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, ए इंटू बी सी, और इसमें भी हम पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। जहाँ पे पहले किसी भी सवाल में अगर ब्रैकेट हो तो पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है। तो हम पहले b इंटू सी मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेते हैं। b इंटू सी, बी मैट्रिक्स हमारे पास है 3, 2 और सी मैट्रिक्स है इंटू सी मैट्रिक्स है 1, 2, 3 और 4। अब मल्टीप्लिकेशन का जो कंडीशन है वो इस तरह है कि अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स के रोज़ की तादाद इक्वल आ जाए तो हम ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं। बी मैट्रिक्स में हमारे पास 2 कॉलम्स है और सी मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज़ है। तो 2 कॉलम और 2 रोज़ इक्वल है, तो हम इस मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और इसमें फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ 3 × 1 प्लस 2 × 3। इसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ 3 × 2 प्लस 2 × 4। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हल कर लेते हैं। 3 × 1 से 3 आ जाएगा, प्लस 2 × 3 से 6 आ जाएगा,
और यहाँ 3 मल्टीप्लाई 2 से बी 6 आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 से 8 इक्वल टू, ये इक्वल आएगा। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे तो इससे 9 आ जाएगा, और 8 और 6 को ऐड करने से हमारे पास 14 आ जाएगा, जो कि हमारा ए बी का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका रिज़ल्ट है। इसके बाद हम ए बी के साथ बी सी मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास ये, और इस बी सी मल्टीप्लिकेशन के साथ हम अब ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए इंटू बी सी, यहाँ पे पहले ए मैट्रिक्स है तो हम पहले ए मैट्रिक्स को लिखेंगे, और ए मैट्रिक्स है 1 और 2, और बी सी मैट्रिक्स का जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास है 9 एंड 14। तो इसमें भी हम पहले कंडीशन चेक कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का। इस ए मैट्रिक्स में एक कलम है और बी सी जो मैट्रिक्स है उसमें एक रो है, तो पहले मैट्रिक्स के कलम की तादाद जो है वो दूसरे मैट्रिक्स के रोस की तादाद के इक्वल है, इसलिए हम इस मल्टीप्लिकेशन को हल कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 9, और इसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई 14। इसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कलम के साथ 2 मल्टीप्लाई 9, और सेकंड रो को सेकंड कलम के साथ 2 मल्टीप्लाई 14। इस मल्टीप्लिकेशन को हल कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई 9 से 9 आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई 14 से 14 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 9 से हमारे पास 18 आता है, और 2 मल्टीप्लाई 14 से हमारे पास 28 आता है, और ये हमारा पहला रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट नंबर 1। हमने लेफ़्ट हैंड साइड को फाइंड कर लिया। इसके बाद हम राइट हैंड साइड को हल कर लेते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटू बी इंटू सी। इसमें हम पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, तो ए इंटू बी को पहले हल कर लेते हैं। पहले ए मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 और 2, और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 और 2। पहले हम मल्टीप्लिकेशन के लिए जो कंडीशन है वो चेक कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स में 1 कलम है और बी मैट्रिक्स में 1 रो है, तो हम इस मल्टीप्लिकेशन को हल कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 3, और इसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको सेकंड कलम की जगह पे लिख लेते हैं 1 मल्टीप्लाई 2। इसके बाद सेकेंड रो को फर्स्ट कलम के साथ 2 मल्टीप्लाई 3, और सेकेंड रो को सेकेंड कलम के साथ 2 मल्टीप्लाई 2। इससे हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 1 मल्टीप्लाई 3 से 3 आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई 2 से 2, 2 मल्टीप्लाई 3 से 6, और 2 मल्टीप्लाई 2 से 4 आ जाएगा। और ये हमारे पास ए बी का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका रिज़ल्ट है। इसके बाद हम इसके साथ सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए बी इंटू सी। यहाँ पे पहले ए बी को हम लिखेंगे, ए बी का जो रिज़ल्ट है। इसके बाद सी मैट्रिक्स को लिखेंगे, तो ए बी है हमारे पास 3, 2, 6 और 4, और सी मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 इक्वल टू ए बी मैट्रिक्स में 2 कलम है
और सी मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं, तो हम इस मल्टीप्लिकेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई 1, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ और प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ 2 मल्टीप्लाई 3। इसके बाद फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4। इसके बाद हम फर्स्ट सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ 4 मल्टीप्लाई 3। इसके बाद सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 मल्टीप्लाई 4। ये हमारे पास इक्वल आएगा 3 मल्टीप्लाई 1 से 3 आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई 3 से हमारे पास 6 आएगा। तो 6 प्लस 3 से हमारे पास 9 आता है। यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 से 6 आएगा और 2 मल्टीप्लाई 4 से हमारे पास 8 आएगा। तो 6 और 8 को ऐड करने से 6 और 8 को ऐड करने से हमारे पास 14 आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 1 से 6 आ जाएगा और 4 मल्टीप्लाई 3 से 12 आ जाएगा। तो 12 प्लस 6 से हमारे पास 18 आ जाएगा। और इसी तरह अगर 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2 कर ले तो इससे 12 आता है, प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 से 16, 16 प्लस 16 प्लस 12 अगर हम कर ले तो इससे 28 आता है। और ये हमारा सेकेंड रिज़ल्ट है। तो अगर हम देखें फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 we have A into BC equal to A into B into C. This verifies associative law of matrix multiplication। और इस एग्जांपल से हमारे पास एसोसिएटिव लॉ जो है ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो वेरीफाई होता है।